मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल। तो कल आपके बहुत सारी चीज़ें हुई। आपकी वैकेंसी भी जो आपके एएलपी का है वो 2025 का आउट हो गया है और अप्रैल से भरा जाना भी चालू हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें बात करने की है कि एएलपी सीबीटी 2 जो 2024 वाला है उसके बारे में कहा जा रहा है कि अप्रैल के बाद होगा। जैसा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब अप्रैल के बाद होगी। तो क्या अप्रैल के बाद होगी या आपके अप्रैल में ही होगी? और जो आपके 9,900 वैकेंसी दिखा रही है रेलवे 2025 का, उसका सीबीटी 1 कब होगा? तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एएलपी की तैयारी कर रहे हैं आप, 9900 वाला वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बुक मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं जिसको कि परचेज करके आप अपनी तैयारी 100% बूस्ट कर सकते हैं। ये है आपके आरआरबी एएलपी के 2025 के लेटेस्ट वर्जन, जिसमें कि एआई इनबिल्ट कर दिया गया है। फर्स्ट स्टेज के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2024 के सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 15 सेट्स हैं सॉल्व पेपर के। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मौजूद है। एआई फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट हिंट्स मिल जाएंगे। इसमें स्क्रैच कार्ड भी मिलते हैं, पर्सनलाइज प्रैक्टिस मिल जाएंगे, टाइम इफ़िशियंसी हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर प्रूफ प्रिपरेशन हो जाएगा, क्लियर एक्सप्लेनेशन, यानी कि एआई के मदद से भी आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस बुक के साथ और भी बुक आते हैं। आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के भी बुक खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था, सबसे पहले इन मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं कि सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। देखिए, अगर सीबीटी 2 की एग्ज़ाम की बात करें, जब पोस्टपोन हुआ था तो इन ड्यू कोर्स बताया गया था कि आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि कब एग्ज़ाम होगा। अब आपको मैं बताऊं कि कोई भी एग्ज़ाम कराने के लिए 1 महीना पहले नोटिस दिया जाता है। हालांकि ये केस अलग है, चूँकि यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो रिशेड्यूल किया गया है। तो जब रिशेड्यूल किया गया है तो कम से कम तो 20 दिन तो आप मान के चलेंगे कि वो देगा ही। लेकिन इसी बीच आपके पैरामेडिकल के जो एग्ज़ाम है वो 28 से 29 और 30 को होने को है, यानी कि ये अप्रैल में। तो इससे पहले पॉसिबल था कि आपके जेई के और एएलपी के जो सीबीटी 2 बचे हैं उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। तो उसके लिए अभी तक नोटिफिकेशन निकल जाना चाहिए। आज आपके 25 तारीख है और नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अब अप्रैल में, जैसा कि इस पेपर में कहा जा रहा है कि सबको चौंकाया, रेलवे भर्ती बोर्ड एएलपी जेई की परीक्षा का शेड्यूल जारी करने के बजाय बीच में ही पैरामेडिकल के जो परीक्षा है उसका जो तिथि है वो जारी कर दिया है। अब अभ्यर्थियों की चिंता सता रही है कि जेई और एएलपी की परीक्षाएं कब कराई जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि परीक्षाएं अब अप्रैल के बाद कराई जाएगी। तो अगर अप्रैल के बाद कराई जाती है तो आपके फर्स्ट वीक ऑफ मई जा सकता है, क्योंकि कम से कम तो 1 महीना पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा, फिर 10 दिन पहले उसको सिटी इंटीमेशन देना पड़ेगा, रिजर्वेशन वगैरह कराना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मास स्केल पे आपका एग्ज़ाम जो है वो रद्द किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक सेंटर का रद्द किया गया है। एक सेंटर का रद्द किया जाता तो कुछ ही दिनों में, 10-15 दिनों के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, जैसा कि पहले हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे चूँकि 1,80,000 तकरीबन बच्चे हैं, तो आपका जो है वो एग्ज़ाम तो थोड़ा 2,80,000 जो बच्चे हैं सीबीटी 2 के लिए अपीयर होंगे, तो उनको जो है वो थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मास स्केल में बच्चे हैं। तो इस वजह से आपको कम से कम तो अब अप्रैल के बाद ही संभव दिख रही है, जैसा कि इस न्यूज़पेपर में कह रहा है। चलिए, तो ये तो हो गई पिछला वाला 2024 वाला वैकेंसी की बात। अब बात कर लेते हैं अभी की वैकेंसी जो 2025 में वैकेंसी आई है। अब उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो ये नोटिस आया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, वो 9900 दिखा रहा था। लेकिन इससे पहले एक जो वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ें आई थी उसमें 9970 वैकेंसी दिखा रहा था। ठीक है, तो अब कौन सही है? देखिए, सही तो दोनों है, लेकिन अभी जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तो कोई नोटिस सही नहीं मान सकते हैं। यानी कि सही इन द सेंस कि सिर्फ वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 9900 है या 9970 है, ये आपके जैसे ही फाइनल नोटिफिकेशन आ जाते हैं, हो सकता है उसमें 10,000 समथिंग हो जाए, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो वही माना जाएगा जो कि आपके वेबसाइट पे डिफरेंट
पेज में आएंगे, यानी कि तकरीबन 20-30 पेज में आते हैं, वही फाइनल नोटिफिकेशन माना जाता है। जैसा कि आपके हाई कोर्ट में भी जो है वो रेलवे ने कहा था, ये ग्रुप डी वाला मामला जो चल रहा है उसमें हाई कोर्ट में भी ये कहा था कि हमारा जो पहले शॉर्ट नोटिस दिया गया था उसको फाइनल नोटिस नहीं माना जाए, क्योंकि वो हमने एक आगाह किया था। तो इस तरह के जो नोटिस है इसको फाइनल नोटिस नहीं मान के आप जैसे ही वो नोटिस आएगा, आपका डिटेल नोटिस आएगा तो वो फाइनल नोटिस होगा। लेकिन उसके ऊपर नीचे वही होगा कि या तो ये 9900 होगा या 9970 होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 वैकेंसी होगा। इससे इतर तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो बात कर रहे थे कि आपका ये जो वैकेंसी है वो कब आ रही है, 9 अप्रैल तक कम से कम एनी हाउ आपके आ जाएंगे, चूँकि 10 से आपका फॉर्म जो डेट है वो चालू हो जाएगा। 10 से जब फॉर्म डेट चालू हो जाएगा तो 9 मई तक ये एग्ज़ाम ये वाला जो वैकेंसी है उसका भरा जाएगा। हो सकता है कि कुछ सर्वर का इशू हो तो आपको ये 15 मई तक भी डेट एक्सटेंड कर दे। एक हम चीज़ों को सर्कमस्टांसेस को लेके चल रहे हैं कि क्या हो सकता है इन फ्यूचर। तो 15 मई आप मान के चलो कि डेट है आपका फॉर्म भरने का। तो उसके बाद एग्ज़ाम की हम बात करें तो एग्ज़ाम कैसे होगा, कब तक होगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि ये वाला जो शुरुआत में नोटिस आया था तो इसमें बताया गया था कि आपका जो प्रपोजल ऑफ ड्राफ्ट होगा सीईएन के लिए वो जनवरी 2025 में होगा, लेकिन अब जाके मार्च 2025 में ये प्रपोजल मिला है। ठीक है, तो यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे तकरीबन 3 महीने का डिले हो रहा है। तो एग्ज़ाम भी उसी रेशियो में आगे बढ़ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि जब यहाँ पे जनवरी बताया गया था वो चीज़ें मार्च में हो रही है। तो अब 15 मई तक तो आपके जो ड्राफ्ट ही यानी कि नोटिफिकेशन का ही काम चलेगा, यानी कि फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद 2 महीना कम से कम तो आप मान के चलिए, पहले तो उसको स्क्रूटनी किया जाएगा, बच्चे को छाड़ा जाएगा, फिर मौका दिया जाएगा। इस तरीके से कम तो 2 महीना लग जाएगा, यानी कि 15 मई के बाद 15 जून, 15 जुलाई तो आपके एग्ज़ाम, उसके बाद 1 महीने के बाद यानी कि अगस्त के लास्ट तक। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगस्त के लास्ट तक आपके एग्ज़ाम होने की CBT 1, ठीक है, CBT 1 होने की संभावना है अगस्त के लास्ट में, यानी कि अगस्त सितंबर के ट्रांजिशन फेज में, यानी कि अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होंगे। ये हार्डली, इससे पहले तो कम नज़र आ रहा है कि होंगे, चूँकि आप रेलवे का जो आप कार्यशैली है वो जानते ही हैं, ये 3-3 महीना 4-4 महीना लेट करती है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चीज़ों को थोड़ा सा सुदृढ़ करने में लगी हुई है, जिस तरीके से वैकेंसी आई है। तो आप क्या मानते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या जा सकता है, जिस तरीके से अभी CBT 1 में गया है, क्या उतना ही कट ऑफ जाएगा? देखिए, दिन प्रतिदिन, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, दिन प्रतिदिन आपके जो है कट ऑफ है वो थोड़ा बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे ग्रुप डी में वो भी इसमें अप्लाई करेंगे। जो बच्चे LP में सेलेक्ट होंगे, कहीं दूर दराज सेलेक्ट होंगे, ये वाला जो 2024 की वैकेंसी, वो भी 2025 वाला में अप्लाई करेंगे ताकि वो यहाँ पे आ जाए। वो अलग बात है कि बॉन्ड भर देंगे तो हो सकता है कि वो बॉन्ड का पैसा अपने घर से दे दें, क्योंकि बॉन्ड का पैसा जो भी होगा वो अपने घर से दे सकते हैं। हमारे साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 2-2 ढाई-ढाई लाख जो कमाए वो सब दे के चले आए, क्योंकि उनको ये था कि हम तो घर पे आ जाएंगे तो 2-2.5 लाख तो कैसे भी कमा लेंगे। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें इंक्लूड करते हुए ये बता सकते हैं हम कि आपका जो कट ऑफ है वो पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि वैकेंसी भी आपका कम है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।